नाम जो है सुखदेव जी नहीं आने के, क्योंकि लोग सुदामा को क्या सोचते हैं कि सुदामा गरीब ब्राह्मण था, वो भिक्षावृत्ति करते थे और भिक्षावृत्ति से जो है अपना पालन करते थे। पर सुखदेव जी ने कितना सुंदर संबोधन जो है सुदामा जी के लिए कि कृष्णासी सखा कश्चिद, कृष्णासी सखा कश्चिद ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा इंद्रियार्थे विरक्तेषु प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः। प्रसन्नात्मा जितेन्द्रियः ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा, कहा एक भगवान के सखा है, वो क्या है? ब्राह्मण है। अब ब्राह्मण में जो है ब्रह्म को जानने वाले हैं। अब ब्राह्मण में और क्या है? विरक्त, कोई लोभ माया मोह उनको नहीं है। इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां उनकी बस में। अब प्रसन्नात्मा जितेन्द्रिया, और भगवान क्या है? शांत आत्मा, शांताकार बोलते हैं, पर वो क्या है? प्रशांत आत्मा, वो हमेशा प्रसन्न रहते हैं। तो ब्राह्मण है, गरीब है, पर धन से गरीब है, मन से गरीब नहीं है, क्योंकि मन उनका विरक्त है और उनको कोई लोभ है नहीं। और गरीब कौन होता है? दरिद्र कौन होता है? कि गोधन गज धन बाज धन रतन धन खान, और जब आए संतोष धन सब धन दो समान। आपके पास कितना धन हो जाए, आपके पास कितना धन हो जाए और आपका मन कभी भरेगा नहीं। आप मुकेश अंबानी को जाके पूछो कि अंबानी साहब आपका हो गया, कोटा फुल हो गया? नहीं करना है। आप और किसी और को पूछो, किसी धनाढ्य व्यक्ति को, वो बोलेगा नहीं। तो दरिद्र कौन है? जिसके मन में शांति नहीं है। और शास्त्र कह रहे हैं कि गोधन गज धन बाज धन रतन धन खान, जब आए संतोष धन सब धन दो समान। जब आए संतोष धन, और सुदामा के जीवन में क्या है बोलो? संतोष का धन। और सुदामा जी की पत्नी का नाम है सुशीला, जिसका क्या है? बहुत अच्छा स्वभाव है, सुशील है। और सुशीला अपने पति की सेवा में वो पूजा पाठ करते, उनके साथ जो है संगच्छत्वम संबद्धत्वम, उनके साथ साथ चलते। पर गरीबी बहुत है घर में, खाने के लिए कभी कभी क्या होता है? अन्न पूरा नहीं होता है। और जब अन्न नहीं है खाने के लिए, कई दिन जो है 4-5 दिन हो जाते हैं, पर बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है। और जब बच्चों को भोजन नहीं मिल पाता है तो सुशीला बच्चों को देख के बड़ी दुखी होती है। अपना तो कहती है मैं तो जो भूखी रहकर अपने पति के साथ चलूंगी, और मेरे बच्चों का क्या होगा? और सुदामा भगवान के मित्र हैं, पर आज तक सुदामा ने अपने पति से कभी ये नहीं कहा कि मेरे मित्र कौन है? द्वारकाधीश है। और हमारा मित्र कोई बड़ा आदमी हो जाए तो हम उसकी फोटो बार बार फेसबुक पे डालेंगे, अपने साथ डालते कि नहीं डालते? हमारे अमीर में जो है बहुत अच्छी कलाकार, जो आगे जाके जो है बहुत अपने कला के क्षेत्र में ऊंचाई पर पहुंचेंगी, श्वेता खंडूड़ी जी है। तो जब वो बड़े पद पर पहुंचेंगे और बड़ी जगह पहुंचेंगी, तो हम कहेंगे हम उनको पहचानते हैं, अपना संबंध हम उनसे जोड़ना चाहेंगे कि भाई हम तो उनको पहचानते। और कोई श्वेता जी को जाके पूछे मुंबई में कि बहन जी आप उनको व्यास जी को पहचानते हैं? वो कहेंगे मैं तो नहीं पहचानता। भगवान के मित्र हैं, जो बड़ा आदमी होता है उससे सब अपना नाम जोड़ना चाहता है। परंतु आज तक सुदामा जी ने अपने पति से कभी ये नहीं कहा कि कन्हैया मेरे मित्र हैं, द्वारकाधीश मेरे मित्र हैं। अब एक दिन जो है भगवान ने क्या किया? एक महात्मा का वेश बनाया। भगवान जानते हैं ये मेरे पास आने वाला नहीं है, क्योंकि ये क्या है? विरक्त है, जितेंद्रिय है, और जब तक ये मेरे पास नहीं आएगा तब तक इसके दुख जो है मिटेंगे नहीं। और आज भगवान एक महात्मा का वेश बना करके सुदामा के ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं, और सुदामा ब्राह्मण के यहाँ जाते हैं तो द्वार पे क्या कहते हैं? भिक्षाम देहि भिक्षाम देहि।
और जब भिक्षा को मांगते हैं तो आज सुदामा की पत्नी सुशीला बाहर निकलती है। और सुशीला जो बाहर निकलती थी भिक्षा क्या दे? घर में तो अपने बच्चों के लिए खाने के लिए नहीं है, भिक्षा कहाँ से दे? तो आज सुशीला ये नहीं बोली कि मेरे घर में कुछ नहीं है, मैं नहीं दे सकती हूँ। सुशीला ने कहा कि भगवान हमारे यहाँ सूतक लगा है, और सूतक में क्या होता है? सूतक में किसी को दान नहीं दिया जाता। हमारे यहाँ सूतक लगा है। तो भगवान ने पूछा कि आपके यहाँ किस चीज का सूतक लगा है? कहा हमारे यहाँ एक बेटी हुई है। का क्या नाम है उसका? कहा दरिद्रा। कहा कब हुई? उसका जन्म कब हुआ? कहा जब से हम पैदा हुए तब से उसका जन्म हुआ है, और जब से वो पैदा हुई है तब से हाथ में लेना देना बंद कर दिया है। तो जब भगवान से उसने ऐसा कहा तो आज सुशीला से भगवान बोल पड़े। क्या बोले? सुशीला से भगवान ने कहा कि सुशीला आपके पति सुदामा जी का घर है नहीं? कहा जी आप मेरे पति को पहचानते हैं? कहा हाँ मैं अच्छी तरह से पहचानता हूँ। और तब जो है भगवान जब महात्मा के भेष में भिक्षा मांगने गई सुशीला के द्वार पे, तो कहा जो आपके पति है ना, उनका जो साथी है, उनका जो सखा है, कौन है पता है तुम्हें? कहा कौन है? कहा द्वारिकाधीश उनके सखा है। और जब ये सुशीला ने सोचा तो सुशीला का मन में गदगद हो गया, परंतु मन में सोचने लगी आज तक सुदामा जी ने कभी ये नहीं बताया कि द्वारिकाधीश के सखा है। आज सुशीला घर में अंदर जाके पूछ पड़े कि पतिदेव क्या सच में आपके मित्र जो है द्वारिकाधीश सुदामा जी? वे द्वारिकाधीश जो है आपके पति, अपने पति से पूछते कि द्वारिकाधीश आपके मित्र हैं? तो भगवान का जब नाम उसने सुशीला ने लिया तो आज सुदामा बोल पड़े वो मित्र नहीं है बल्कि घनिष्ठ मित्र है। मित्र भी कैसे होते हैं भाई? विद्यालय में जब हम पढ़ते थे तो कई मित्र मिलते थे, पर कुछ मित्र क्या होते थे? बहुत खास क्लोज होते थे, जिनसे हम अपनी सुख दुख की बातें कहा करते थे। तो आज सुदामा बोले कि मित्र नहीं बल्कि खास मित्र। हम दोनों एक साथ खेलते थे, एक साथ हंसते थे, एक साथ बैठते थे। तो आज सुशीला ने कहा सुदामा जी से, सुदामा जी आप जो है द्वारिका जाइए, और द्वारिका जब आप जाएंगे ना तो हमारी जितनी जो है गरीबी है सारी मिट जाएगी, भगवान आपको कुछ देंगे। तो आज जब ये सुशीला ने कहा भगवान आपको कुछ देंगे तो सुदामा जी का मन खट्टा हो गया। सुदामा जी ने कहा आज आपने कृष्ण की याद दिलाई और मैं द्वारिका जाऊं पर मैं कुछ मांग नहीं सकता हूं, और मांगना कभी जीवन में नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि बिना मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीगे। बिना मांगने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। तो आपने मांगने का नाम लिया सुशीला, इसलिए मैं द्वारिका बिल्कुल नहीं जाऊंगा। यदि आप ये कहती कि दर्शन करने जाओ तो मैं अवश्य जाता, क्योंकि दुनिया का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है कृष्ण दर्शन। तो यदि आप ये कहते कि द्वारिका भगवान के दर्शन करने के लिए जाओ तो मैं जाता। तो सुशीला ने बात पलट दी और सुशीला ने कहा कि पतिदेव आप जो है दर्शन करके आओ, और शास्त्रों में लिखा है कि पति जो पूजा पाठ यज्ञ जप तप करता है ना उसका फल जो है आधा पत्नी को घर में बैठे मिल जाता है। ठीक है? तो आप जो है जब जाइए, जब द्वारिकाधीश का दर्शन करेंगे तो उसका आधा फल जो है मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। पर आज सुदामा जी ने कहा जाता मैं अवश्य था, परंतु गुरुदेव के यहाँ मंदिर में और माता पिता के यहाँ जो है खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो सुदामा जी की पत्नी ने कहा तुम उसकी चिंता मत करो, और बड़ी चालाक है बेचारी, बुद्धि से बड़ी तेज है, माताओं की बुद्धि को जो है राम है। उसने क्या किया? याचित्वा चतुरान मुष्टिम। उसने क्या किया? सुशीला ने उसने कहा यदि ये द्वारिका गई और भगवान कृष्ण ने इनसे पूछ लिया कि आप कैसे हैं, तो ये कहेंगे मुझसे बड़ा सुखी दुनिया में कोई नहीं है, मैं तो दुनिया का सबसे सुखी व्यक्ति हूं। और जब ये कहेंगे सुखी हो तो भगवान कैसे देंगे कुछ? तो सुशीला ने क्या किया? याचित्वा चतुरान मुष्टिम, 4 घरों में गए और 4 घरों से 4 मुट्ठी चावल लाए। क्यों?
क्योंकि उसने सोचा जब ये चावल जब द्वारिका पहुंचेंगे ना, अब भगवान बोलेंगे तो भगवान समझ जाएंगे कि एक जगह के चावल नहीं है, क्योंकि कहीं के चावल टूटे हुए हैं, कहीं के साबुत हैं, कहीं के जो है लाल है, कहीं के पीले। तो अलग अलग जगह के चावल जब दिखेंगे तो भगवान समझ जाएंगे। और एक चालाकी उसने और क्या की कि कपड़े तो घर में कोई थे नहीं, साबुत बचे हुए, तो उसने फटी हुई एक धोती का टुकड़ा निकाला जो 5 जगह से फटा हुआ था, और उस जो 5 जगह से फटा हुआ था उसको फोल्ड करके ऐसे, और उसके अंदर जो है उसने वो चावलों को बांधा। अब मन में सोचने लगी कि जब कन्हैया इस चावलों को देखेंगे और इस धोती को फटी हुई देखेंगे तो हमारी दुख लगे को समझ जाएंगे। और आज जब सुशीला 4 जगह से चावल मांग के लाई, और कन्हैया को मिलने के लिए जो है सुदामा निकलने लगे, तो सुदामा घर से निकले तो कैसे सुदामा मोटे, सुदामा कैसे ऐसे, सुदामा कैसे, सुदामा ऐसे बहुत पतला, एक हड्डी उनकी गिरने में आ गई, और कपड़े उनके जो धोती पहनी हुई एक धोती है उनके पास वो कई जगह से फटी हुई है। और जब वो निकल गए हैं घर से तो आज अपनी पत्नी को कह गए कि धन्य है तुम्हारे लिए कि तुमने मुझे कहाँ भेजा, भगवान से मिलने के लिए। आज जब घर से निकले तो कई दिन निकलते 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 हो गए सुदामा जी को, और सुदामा जी जो है 3 महीने हो गए और अभी द्वारिका नहीं पहुंचे, क्योंकि द्वारिका का मार्ग उनको पता नहीं है। और जाते 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 बीच में एक नदी पड़ी। अब जब 3 महीने तक वहां नदी के पास पहुंचे और मन में सोच लिया कि नदी को पार कैसे करूं, तो जब नदी को पार नहीं कर सकता उसी समय एक केवट आया। अब केवट ने कहा कि पंडित जी नदी को पार करना है। पंडित जी ने कहा हाँ नदी को पार करना है। तो पंडित जी ने कहा हाँ भैया नदी को तो पार करना है, पर हमारे पास जो है आपको देने के लिए पैसे नहीं, किराया नहीं है हमारे पास, और बिना किराए के आप दे नहीं जाओगे और हम से जाएंगे नहीं। तो जो केवट था उसने कहा सुदामा जी से, सुदामा जी आप जैसों को जो है हम ऐसे भी नहीं चलते हैं। अब भगवान बैठ गए केवट की नाव में, वह सुदामा बैठ गए केवट की नाव में। और जब सुदामा केवट की नाव में बैठे तो वो केवट कौन है आप ध्यान से सुनिए, वो केवट कोई साधारण पुरुष नहीं है, वो केवट कौन है, भगवान है। भगवान केवट बन के आए। और जब भगवान केवट बन के आए सुदामा जी के नाव पे बैठाया और सुदामा जी को देखने लगे भगवान, तो सुदामा जी को देख के हंसने लगे और हंस के बोलने लगे सुदामा जी से। और सुदामा जी ने समझ गए कि मुझको देख के हंस रहे हैं। और सुदामा जी से उसके केवट ने पूछा कि आप कहाँ जा रहे हैं। तो सुदामा जी ने कहा मैं द्वारिका जा रहा हूँ, जो द्वारिका के अधीश है ना भगवान है ना वो मेरे मित्र हैं। और भगवान तो द्वार पे गए और सुदामा जी को सीधे गले लगा दिया। और सुदामा जी को जब गले लगाया कन्हैया ने तो दोनों कन्हैया जो है रो पड़े सुदामा को देखे, और सुदामा का भी गला भर गया और सुदामा रोए नहीं। क्यों? सुदामा ने कहा यदि मैं रो गया ना तो ये समझे कि कुछ मांगने आया है। सुदामा रोया नहीं और आंसू आए अपने अंदर पी गया। अब भगवान सुदामा को पकड़ के, क्योंकि सुदामा जी बहुत कृष्ण है, कमजोर है, पकड़ करके अंदर ले जाते हैं। और जब पकड़ करके अंदर ले गए तो जो भगवान का सिंहासन है ना सोने का, उसमें आज कन्हैया ने जो है सुदामा को बिठाया। और जब सुदामा को उसमें बिठाया तो तुरंत अपने पत्नी को रुक्मिणी जी से कहा कि आप जो है परात लेके आओ सोने की, और सोने के कलश में जो है जल लेके आओ। और जब तक जो है रुक्मिणी जी परात लेने गए और सोने के कलश में जल लेने गए तो देख सुदामा की दीन दशा निधि पानी परात हाथ छुयो नहीं, नैना नहीं पग धोई। रुक्मिणी जी जब तक जो है परात लेके आई, कलश लेके आई, भगवान के इतने आंसू निकले कि भगवान के नैनों में जो है जो जल निकला उसके सुदामा जी के पांव धोने लगे। अब उसके बाद रुक्मिणी जी भगवान परात लेके आए तो भगवान क्या करने लगे, सुदामा जी के पांव धोने लगे। कृष्ण द्वारिकाधीश, और बगल में रुक्मिणी जी जो है पंखा चला दी।
और जब पंखा चला गई बंधु तो सुदामा जी ने कहा कि भगवान आपके पांव क्यों धुले। देखिए दोनों मित्रों की परिस्थिति देखिए, एक बिल्कुल गरीब है और एक द्वारकाधीश है, पर उनका जो है मित्र कैसा होना चाहिए, जिनके विचारों में जो है समानता हो, जहां विचारों का मिलन हो। सुदामा बिल्कुल गरीब है और एक जो है भगवान द्वारकाधीश जो द्वारका के राजा है। अब भगवान आज जो है नीचे सुदामा जी के चरणों में बैठे और चरणों में जो है चरण धुलने लगे सुदामा जी के। सुदामा जी ने कहा द्वारकाधीश क्या करते हो, तो द्वारकाधीश ने सुंदर सा कहा कि विप्रा प्रसादात् धरणी धरोहा, विप्रा प्रसादात् कमलाभरोहा, विप्रा प्रसादात् लक्ष्मीपतेः, विप्रा प्रसादात् मम राम नाम। भगवान ने कहा ब्राह्मण देवता आपके कृपा से जो है मैं पृथ्वी का पति बना, आपकी कृपा से मैं लक्ष्मीपति बना, आपकी कृपा से मेरा नाम जो है कृष्ण और राम हुए, इसलिए आज मुझे पांव धुलने दो। अब भगवान ने जो है सुदामा जी के पांव धुले और सुदामा जी के पांव धुले तो उसके बाद सुदामा जी के लिए सुंदर सा भोजन बनवाया। और जब भगवान के अंदर 56 भोग लगते हैं ना हमेशा, तो भगवान के अंदर 56 भोग सुदामा जी की थाली में आए तो सुदामा जी ऐसे नहीं कि उनको मिला नहीं है वो टूट पड़े होंगे, ऐसा नहीं। सुदामा जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया इतनी ज्यादा भोजन खाने से ना मन में जो है आलस्य आता है, प्रमाद आता है, अब भगवान का भजन नहीं हो पाता है। तो भगवान ने कन्हैया ने कहा सुदामा से यदि मेरा भोग समझ के मेरा प्रसाद समझ के खाओगे तो कोई जो है आलस्य नहीं आएगा, प्रमाद नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा, आप मेरा भोग समझ के खाओ। और सुदामा और कृष्ण दोनों दो भोजन करेंगे। भोजन करने के बाद जो है सुदामा जी ने सुदामा जी को बिठा दिया राजगद्दी पे। अब भगवान ने सब पत्नियों को कहा कि जाओ सुदामा जी से आशीर्वाद लो। तो सबसे पहले भगवान की पहली पत्नी का नाम क्या है, कल विवाह हुआ था ना, वो तो नहीं कोई रुक्मणी जी। सबसे पहले रुक्मणी जी कही कि मैं रुक्मणी जी आपको प्रणाम करती हूँ ब्राह्मण देवता, उन्होंने कहा चिर सौभाग्यवती। उसके बाद जामवती जी गई कि मैं प्रणाम करती हूँ, उन्होंने कहा चिर सौभाग्यवती। उसके बाद सत्यभामा गई, कहा चिर सौभाग्यवती। उसके बाद यमुना गई, कालिंदी गई, उसको कहा चिर सौभाग्यवती। उसके बाद मित्रवृंदा गई, कहा चिर सौभाग्यवती। उसके बाद भद्रा गई, उसको कहा चिर सौभाग्यवती। उसके बाद लक्ष्मण गई, कहा चिर सौभाग्यवती। ऐसे ऐसे भगवान की कितनी पत्नी 16,108। अब जब 100 गई तो आशीर्वाद देने था सब। अब सुदामा जी थे बिल्कुल कमजोर, तो सुदामा जी का हाथ थक गए आशीर्वाद देते। तो सुदामा जी ने कन्हैया से कहा कन्हैया एक बात कहूँ, का कहो, का कान में कहूंगा। तो भगवान ने कान जो है भगवान ने जो है कान सुदामा जी के मुख पे लगा दिया। का कहूँ का और कितनी का भी बहुत है। तो फिर आशीर्वाद देने लगे। फिर 200-400 हो गई तो फिर सुदामा जी गरीब है, कमजोर है, तो उन्होंने कहा भैया एक बात कहूँ कन्हैया, का कहो, का कान में कहूंगा। तो भगवान ने कान लगाया, कहा ये किसकी है, पूरे गांव की द्वारकाधीश की है। तो भगवान ने कहा ये सब अंदर की है, बाहर का कोई नहीं है। फिर भगवान से कहा कन्हैया से कहा सुदामा जी ने जब थक गए थे तो कन्हैया एक बात कहूँ, का कहो, ऐसा करो 16,108 को आशीर्वाद देते देते तो मैं यही से चल बोलो, आप ऐसा करो आप आशीर्वाद दे दो और सबको आशीर्वाद मिल गया। अब भगवान ने जो है आज सुदामा के चरणों में प्रणाम किया और सबको आशीर्वाद मिल गया। उसके बाद भगवान ने जो है सुदामा जी से पूछा सुदामा जी आप जो है बचपन में कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा, आपने कोई विवाह किया? कहा क्यों पूछ रहे हो? कहा मैं इसलिए पूछूं, आप कहते थे मैं विवाह नहीं करूंगा। तो सुदामा जी ने कहा इच्छा तो बिल्कुल नहीं थी, पर माता पिता ने कहा तो मैंने विवाह कर लिया। तो भगवान ने कहा यदि माता पिता जब अब विवाह हो गया तो मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूँ कि भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा? यदि आप होते सन्यासी तो फिर आपको क्या पूछना था? पर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा। और भाभी ने क्या भेजा था? 4 मुट्ठी चावल। और सुदामा जी ने कहाँ दबाए हुए थे? जेब तो कोई था नहीं और बाजू में दबाए हुए थे। अब सुदामा जी ने सोचा कि इतनी बड़ी बड़ी राजकुमारियां हैं, बड़ी बड़ी राजघराने की जो है ये बेटियां हैं और राज द्वारका की ये रानियां हैं, इनके सामने कैसे कहूं कि चावल भेजे हैं, क्योंकि कन्हैया तो मेरा मित्र है।
मित्र से सब बातें कही जा सकती है, पर इनको इनके सामने कैसे कहूँ। अब सुदामा का नियम था, झूठ भी नहीं बोलते थे ब्राह्मण। अब सुदामा जी ने बात पलट दी। सुदामा जी ने कहा वो बात तो बाद में कर लेंगे, और ये भी बताओ कि हम विद्यालय में पहले कितने बढ़िया ढंग से पढ़ाई करते थे, वन में जाते थे, गुरुदेव और गोमाता जो है हमें बड़ी याद करती थी। तो भगवान ने कहा वो बात तो बाद में कर लेंगे, पहले ये बताओ कि भाभी ने कुछ भेजा है या नहीं भेजा है। तो फिर भाभी ने कुछ भेजा कि नहीं भेजा है, फिर सुदामा जी ने बात बदल दी। और जब बात बदल दी, कहा कन्हैया तुमने कितने विवाह किए, कहा मैंने तो बहुत विवाह किए। तो कहा मैंने बहुत विवाह किए। तो फिर बात बदल दी, सुदामा जी ने बात बदली। तो भगवान ने कहा कि भाभी ने क्या भेजा है। और सुदामा ने कहा ये तो बहुत, जिस चीज के पीछे पड़ जाता है उसको भूलता ही नहीं है। और जब सुदामा जी बताना नहीं चाहते थे, तो भगवान ने सुदामा जी को कहा सुदामा जी बगल में क्या दबाया हुआ है। और एकदम से परमात्मा कन्हैया झपट पड़े और वो जो पोटली थी वो निकाली। और जब वो निकाली तो भगवान उसको खोले और खोल करके देखने लगे। सुदामा की आंखें गड़ी हुई देखने लगी। और आज जब सुदामा की आंखें गड़ी हुई देखने लगे तो भगवान ने एक मुट्ठी चावल खा लिया। और एक मुट्ठी चावल खा के भगवान ने सुदामा को जो है एक बहुत बड़ी सुदामा नगरी दे दी। दूसरी मुट्ठी जो है खाई तो भगवान ने पूरे सोने के महल जैसे द्वारका में बने थे वैसे सुदामा को दे दी। और जब तीसरे मुट्ठी खाने लगे तो भगवान का जो है रुक्मिणी जी ने हाथ पकड़ दिया। कहा सब कुछ दे दोगे, द्वारका भी दे दोगे क्या। केवल अंतर मन से कहा, सुदामा जी के सामने नहीं कहा। ये केवल जो है नदियों में बात है। तो जब ये कहा कि क्या द्वारका को भी सुदामा को दे दोगे, आज तो सुदामा बड़े खुश हो गए यहाँ इस ब्राह्मण पे। कहा वो भी ब्राह्मण था जिसने आपके वक्षस्थल पे लात मारी। कौन था? तो आज भगवान ने भी जो है आंखों में जो है जवाब दिया। कहा वो भी ब्राह्मण था जो आपके विवाह का जो है चिट्ठी लेके आया था। रुक्मिणी जी ने चिट्ठी भेजी थी ना सुदामा भगवान के लिए, तो वो भी का ब्राह्मण था। आज वो ब्राह्मण चिट्ठी लेके नहीं आता तो तुम द्वारका की रानी कैसे बन पाते। तो बंधुओं भगवान ने आज सब कुछ सुदामा को दे दिया, पर सुदामा को बिल्कुल पता नहीं लगा। जब दान दो ना तो इस हाथ से दान करो तो इस हाथ को पता ना लगा। सुदामा को भगवान ने सब कुछ दे दिया, पर सुदामा को भी कुछ पता नहीं लगा। और जो अगल बगल बैठे हैं किसी को पता नहीं लगा, केवल दो आदमियों को पता लगा। दो को पता लगा, किसको? भगवान को। अब भगवान की जो रानी है रुक्मिणी जी उनको पता चला। और उसके बाद बंधु एक ही दिन में भगवान की द्वारका से जो सुदामा जी एक ही दिन में वापस आ गए, ज्यादा दिन नहीं है वहां। और एक दिन में जब एक दिन वहां गए और जाने आने में कितने दिन लगे? एक साल। और एक दिन के लिए एक साल जो है पूरे चले सुदामा। और जब सुदामा जी घर में आए तो वहां देखा वहां महल बने हुए थे। तो सुदामा जी ने सोचा भाई किसी सेठ ने जो है जमीन पे कब्जा कर दिया होगा और महल बना दिया। तो द्वारपाल वहां पे भी सुदामा नगरी में। कहा भैया ये किसकी नगरी है? कहा ये सुदामा जी की नगरी है। तो सुदामा जी ने सोचा कोई सुदामा नाम के सेठ होंगे और उन्होंने अपना महल बना दिया। तो सुदामा जी ने कहा भैया तुम सेठ जी कहाँ हैं? कहा वो सेठ जी नहीं, वो तो पंडित जी है। तो सुदामा जी ने कहा पंडित जी तो मैं भी, पर हो सकता है कोई धनाढ़ पंडित जी, बड़े पंडित जी कोई आगे होंगे और उन्होंने कब्जा कर दिया होगा, अपना महल बना दिया। तो सुदामा जी ने कहा उन पंडित जी को बुलाओ भैया, उनसे मिलना चाहता। तो कहा वो पंडित जी जो है यहाँ नहीं, कहाँ गए? द्वारका गए हैं। द्वारपाल तो पहचानते नहीं क्योंकि उनसे मुलाकात हुई। तो कहा वो द्वारका गए हैं। तो सुदामा जी ने सोचा द्वारका तो नहीं गए, अब कैसे पता लगाऊं कि ये महल किसके हैं। तो सुदामा जी ने मन में सोचा यार और तो कैसे पता लगे, अंदर तो मुझे जाने नहीं देंगे, तो ये काम कर दो, मेरी पत्नी तो वही होंगी ना, तो इनसे कहता हूँ उनको बुलाओ और जब वो आएंगे तो वो पहचान लेंगे मुझे। और जब सुदामा जी ने उन द्वारपालों से कहा कि जो सुदामा नाम के ब्राह्मण है उनकी जो पत्नी है उनसे कहो कि द्वार पे कोई ब्राह्मण देवता आए हैं। अब वो द्वारपाल अंदर गए। अब सुदामा जी को गए हुए कितने दिन हो गए? एक साल। अब द्वारपाल जब अंदर गए सुदामा जी की पत्नी सुशीला से कहा, और सुशीला ने क्या किया, थाली लेके
आरती की, और बगल में 2-4 दासियां और सुशीला जी आने लगी। अब सुदामा इतने संकोची ब्राह्मण थे कि उन्होंने क्या किया, सिर नीचे किया हुआ, सिर झुका के जो खड़े। अब उन्होंने देगे से देखा, थोड़ा सा उन्होंने सिर ऊपर किया, और जब देखा तो सामने से जो है कौन आ गई थी, सुदामा जी की पत्नी। पर जब 1 साल पहले गई थी सुदामा जी की पत्नी में कैसी थी, जैसे सुदामा जी थे। अब 1 साल बाद आए तो कैसी होगी पत्नी, थोड़ा ठीक ठाक। और जब ठीक ठाक हो गई तो सुदामा जी ने कहा ये मेरी पत्नी तो नहीं है। अब वो जो है द्वार से ही वापस जाने लगे, क्योंकि मुख तो देखा नहीं उन्होंने नीचे का शरीर ही देखा, वो समझ गया ये कोई आ गई। और जब वो जाने लगे तो सुशीला जी ने पहचान लिया, और सुशीला जी ने कहा ब्राह्मण देवता आवाज लगाई, आइए आपका स्वागत मैं कर रही हूँ, मैं आपकी पत्नी हूँ। तो सुदामा जी ने आज सुशीला से कहा कि सुशीला ये सब कहाँ से हुआ, कहा ये द्वारकाधीश ने दिया, भगवान ने दिया। तो कहा मैं तो जैसे धोती पहन के गया था वैसे ही वापस आया, मुझे तो कुछ नहीं मिला और तुझे सोने के महल मिल गए। तो सुशीला ने कहा आपको चाहिए थी दर्शन और मुझे चाहिए था महल। तो आज सुदामा जी ने कहा कि आप ऐसे करो, इस महल में रहो, इस सोने का महल, और चांदी की चटनी बनाओ, सोने की चपाती बनाओ और खाओ और रहो, और मैं तो चला वन में, क्योंकि मैं यहाँ नहीं रहूंगा। क्योंकि विपदानेव विपदो संपदानेव संपदो, विपदा विस्मयं विष्णु संपदा नारायण स्मृति। उस विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते जिस विपत्ति में परमात्मा हमारे साथ है, और उस संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं जब भगवान हमसे विमुख हो जाए, हम भगवान से विमुख हो जाए। तो सुदामा जी जब जाने लगे तो पत्नी ने कहा जब तुम जाए तो मैं भी क्या करूंगी, मैं भी आपके साथ वन में चलूंगी। और दोनों पति पत्नी जाने लगे, तब तक महल के ऊपर जो है कौन खड़ा है, एक टेढ़ी टांग वाला खड़ा है, कौन, कन्हैया। और कन्हैया ने आवाज लगाई सुदामा जी, और सुदामा जी ने पीछे देखा तो पीछे में बाके बिहारी खड़े हैं, बोले बाके बिहारी लाल की। और बाके बिहारी ने सुदामा जी का कहा सुदामा जी वापस आ जाओ। कहा सुदामा जी ने कहा मैं इस सोने के महल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि इससे जो है फिर जब सोना चांदी मिल जाता है तो संसार का जीव जो है मुझे भगवान को भूल जाता है, तुमको भूल जाता है, इसलिए मुझे नहीं चाहिए। तो आज भगवान ने कहा सुदामा जी तुम्हें कुछ माया घेरने वाली नहीं है, ये जो धन तुम्हें मिला है इसको समाज के परोपकार में लगाओ और इससे तुम्हारे अंदर कोई विकृति नहीं आएगी। और ऐसे भगवान की आज जो है सुदामा का भगवान ने कल्याण किया, सुदामा को भगवान ने जो है राजा बना दिया, सुदामा नाम का। तो भगवान क्या है, विश्वम्भर है।